हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज प्लांट। आज हम क्लास 10th की क्षितिज बुक से पाठ 2 तुलसीदास जी के पद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। यह चौपाइयाँ और दोहे रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। यह प्रसंग सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष के तोड़े जाने के बाद का है। परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए धनुष के टूटने से तेज आवाज हुई तो परशुराम को गुस्सा आया और वे तुरंत राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे, जिससे अपराधी को दंड दिया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। परशुराम जी गुस्से में आकर सवाल जवाब करते हैं। तब यहाँ राम जी श्री परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी का धनुष जिसने भी तोड़ा है वह तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोली मुनि को ही। आप मुझसे कहिए कि क्या बात है। यह सुनकर मुनि गुस्से में बोल रहे थे और राम जी कह रहे थे कि आप मुझसे कहिए क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। सेवकू सो जो करी सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, लेकिन दुष्टता करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। यहाँ पर कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बहु जिस तरह परशुराम का दुश्मन था उसी तरह वह भी मेरा दुश्मन है। जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह भी मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना त मारे जेहि सब राजा। जिसने भी समाज से अलग होकर शिव का धनुष तोड़ा है, अगर वह मेरे सामने नहीं आया तो यहाँ बैठे सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरी अवमाने। मुनि परशुराम के शब्दों को सुनकर श्री राम जी हंसने लगे और उनका अपमान करते हुए बोलने लगे कि बचपन में मैंने बहुत से धनुष तोड़े हैं। बहु धनुई तोरी लड़काई, कबू न असी ऋषि किन्हीं गोसाई। हे गोसाई जी, यानी के स्वामी जी, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। बचपन में तो मैंने बहुत से धनुष तोड़े हैं। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु। इस धनुष से आपको ऐसा क्या प्रेम है जो आपको इतना गुस्सा आ गया। भृगुकुल केतु हुए भी आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। रे निरप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार। परशुराम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई है, जो तुम संभल कर भी बात नहीं कर रहे हो, अर्थात तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। जिसको सारा संसार अर्थात पूरी दुनिया जानती है, ऐसे शिव के धनुष को सारा संसार जानता है और तुम उसे बच्चों के खेल के समान बता रहे हो। यानी कि तुम ऐसा बता रहे हो कि वो तो एक साधारण सी कोई चीज है। चलिए नेक्स्ट पद को पढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी यहाँ हंसकर कहते हैं कि जहां तक मैं जानता हूँ, मतलब कि जहां तक मुझे पता है, सभी धनुष समान हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है, यानी कि सभी धनुष एक जैसे हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस धनुष को तोड़ने से हमें क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। श्री राम जी ने इस धनुष को नया समझकर छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। जैसे ही धनुष को श्री राम ने छुआ तो वह टूट गया। इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना बात के क्यों गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। ये बातें सुनकर परशुराम अपने फरसे को देखते हैं और बोलते हैं कि अरे मूर्ख बालक, क्या तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। यानी कि मैं बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति
काहूं। बालकु बोली बधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जानी मोही। बालक समझकर मैंने अभी तक तुम्हें नहीं मारा है, केवल तुम सिर्फ मुझे मुनि ही जानते हो। परशुराम जी ऐसा कहते हैं लक्ष्मण जी को। बाल ब्रह्मचारी अति कोहु विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, अधिक गुस्सा करने वाला हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव ने दीनी। मैं अपनी बाहों के बल पर, यानी कि यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं अपनी बाहों के बल पर सभी राजाओं को मार डालने वाला हूँ। धरती पर एक भी राजा नहीं बचा था और उन्हें मारकर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया था। सहस बाहु भुज छेदन निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। इस फरसे को तुम देख रहे हो जिसने 1000 भुजा वालों को मार दिया था। इस फरसे को देखो कहकर वह उन्हें धमका रहे हैं, अर्थात डरा रहे हैं। मातु पिते जनी सोच बस करसी, मही सकी सोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को इतना दुख मत दो कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो वे दुख से टूट जाएंगे। और मेरा फरसा जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, अर्थात भयानक है। इसके डर से गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं। परशुराम जी यहाँ अपने फरसे के बारे में बताकर लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं। बिसई लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु बहाबट मानी। जब परशुराम जी ने अपनी शक्ति के बारे में लक्ष्मण जी को बताया तो वे हंसे और प्यार से बोले कि हे मुनि, आपको तो मैंने महाबट यानी कि महान योद्धा माना है। पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, यानी कि कौन कह रहे हैं यहाँ पर? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो। यह तो ऐसे है जैसे फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। आप अपना गुस्सा बार बार मुझे दिखा रहे हो, अर्थात लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाहे। मैं ऐसा पौधा नहीं हूँ, यानी कि कौन नहीं है? लक्ष्मण जी। मैं ऐसा पौधा नहीं हूँ जो उंगली दिखाने से कुंभला जाऊं, अर्थात खत्म हो जाऊं। अर्थात उस पौधे की तरफ उंगली मात्र करने से ही वह खत्म हो जाता है। मैं ऐसा पौधा नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके गुस्से और फरसे को मैं देख रहा हूँ, यानी कि काफी देर से आपके गुस्से को भी देख रहा हूँ और फरसे को भी देख रहा हूँ। मुझे इससे डर नहीं लगता, मैं तो अभिमान से बोल रहा हूँ, यानी कि मेरी कोई गलती नहीं है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहोरिस रोकी। आपको मैं जानता हूँ, आप भृगुसुत के बेटे हो और आपका जनेऊ भी मैंने देख लिया है। जो मैं कुछ भी आपको कह रहा हूँ अपना गुस्सा रोक कर ही कह रहा हूँ, अर्थात गुस्सा सहन कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें परना सुराई। हमारे कुल में ब्राह्मण देवता हरिजन और गाय, इन पर गुस्सा नहीं दिखाया जाता क्योंकि ये भगवान के भक्त होते हैं। बंधे पापू अप कीर्ति हारे, मारतहु पा परी तुम्हारे। अगर हम ऐसा करते हैं तो पाप के भागीदार बनते हैं। अगर हम इनसे लड़ाई करें और हार जाएं तो हमारी अपकीर्ति होगी। अगर आप हमें मारेंगे तब भी हम आपके पैरों में ही, अर्थात चरणों में ही पड़े रहेंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र, यानी कि इतने कटाक्ष हैं, इतने कटाक्ष भरे हुए हैं, अर्थात कठोर बाण पत्थरों के समान हैं कि आप तो बेकार में ही गुस्सा कर रहे हैं। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमु महामुनि धीर।
हे मामुनि, अगर मैंने आपको कुछ गलत कह दिया है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यानी कि कौन कह रहा है यहाँ पे? लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर परशुराम जी के गुस्से में बोलते हैं और थोड़ा गंभीर होकर सोचने लगते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। यहाँ परशुराम जी विश्वामित्र से, यानी कि कौशिकी को जो माना गया है, विश्वामित्र कहा गया है, विश्वामित्र से बात कर रहे हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह जो बालक यहाँ आया है वह बिना बुद्धि के है और मुझसे बहस कर रहा है और यह अपनी मृत्यु अर्थात मौत को बुला रहा है। अपने कुल का यह नाश करना चाहता है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। इनका सूर्य, यह अपने कुल का नाश करना चाहते हैं। इनका सूर्य वंश है, अर्थात राम और लक्ष्मण तो सूर्यवंशी हैं, लेकिन जिस तरह से चांद में दाग है उसी तरह से ये अपने कुल में भी दाग लगाना चाहते हैं। ये बालक बुद्धिहीन है, इनमें जरा सा भी डर नहीं है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। ये बालक एक पल में ही काल का ग्रास में चला जाएगा, क्योंकि मैं इसे मार दूंगा और तब अगर ऐसा होता है तो मुझे बाद में दोष मत देना। यानी कि ये इतना बोल रहा है और मेरा अपमान कर रहा है, मुझे बाद में दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। फिर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम इसको यहाँ से हटा लो, अगर इसे मुझसे बचाना चाहते हो तो इसे बताओ कि मैं कौन हूँ और मेरे बल के बारे में इसको बताओ। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत हो बरने पारा। लक्ष्मण जी ये बातें सुनकर कह रहे हैं कि हे मुनि, आप अपने बारे में इतना बता रहे हो तो और दूसरा इतना आपके बारे में क्या बता सकता है। यानी कि आप अपनी बड़ाई खुद ही अपने मुंह से कर रहे हो। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आप अपने मुंह से ही अर्थात अपनी बातों से ही अपने बारे में बार बार बता चुके हो, बार बार अपने बारे में बता रहे हो। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूँ, जनी ऋषि रोकी दुसह दुख सहूँ। अगर अपनी वीर गाथा सुनाकर अब भी आपको संतोष नहीं मिला है, यानी कि शांति नहीं मिली है, और कुछ भी बचा हो तो वो भी सुना दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। आप अपने गुस्से को रोककर दुख मत सहिए, यानी कि जो आपके अंदर गुस्सा है वह निकाल दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावु शोभा। आप तो धैर्यवान हो, धीर को धारण करने वाले हो, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। यानी कि आप ऐसे अपशब्द कह रहे हैं तो वो सही नहीं है। सूर समर करनी करी, कही ना जानी आपू। वीर पुरुष युद्ध में अपने कामों के कारण जाने जाते हैं, यानी कि अपने कर्मों को वो दिखाते हैं, बताते नहीं हैं। विद्मान रन पाई, रिपु कायर कथी प्रतापो। विद्वान होने पर भी कायर लोग अपनी वीरता के बारे में बार बार बताते रहते हैं, लेकिन जो पराक्रमी होते हैं वो कभी बताते नहीं हैं, बल्कि करके दिखाते हैं। नेक्स्ट पद है, तुम हो तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपकी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मौत आप जबरदस्ती बुला रहे हो। सुनत लखन के एक वचन कठोरा, परसों सुधारी धरे धर घोरा। लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर, यानी कि ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी फरसे को यानी कि अपने हाथों में उठा लेते हैं, गुस्से से उठा लेते हैं। अब जनी देहु दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। परशुराम जी सभा में मौजूद सभी लोगों को कहते हैं कि कोई भी अब मुझे दोष मत देना, यह बालक ऐसे कठोर वचन बोल रहा है।
बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहू मन मर निहार भा साचा। बालक देखकर अब तक मैं कई बार समझा चुका हूँ, अब तो यह मरना ही चाहता है, यानी कि अपनी मौत को बार बार ललकार रहा है। अपने शब्दों से अब मैं इसे मारूंगा ही, यानी कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गन ही ना साधु। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम के गुस्से को देखकर कहते हैं कि इस बालक को माफ कर दो, यानी कि इसके अपराध को क्षमा कर दो। बालकों के गुण दोष पर साधु को ध्यान नहीं देना चाहिए, आप इसे क्षमा कर दीजिए। कर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। विश्वामित्र जी की बात सुनकर परशुराम जी कहते कि मेरे अंदर दया की भावना नहीं है और मेरे लिए वह अपराधी है जो गुरु के सामने ही उसका अपमान कर रहा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यह बालक बार बार मेरे समझाने पर भी मुझे पलटकर जवाब दे रहा है, यानी कि उल्टे जवाब दे रहा है। अब तक मैं कौशिक अर्थात विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, यानी कि आपके व्यवहार के कारण इसे छोड़ता आया हूँ। ना तय यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते ही श्रम थोरे। अगर तुम्हारे धैर्य पर ध्यान न देता तो अब तक मैं इसे मार देता और मैं गुरु के ऋण से भी तर जाता। कौन कह रहा है यहाँ पर? परशुराम जी कह रहे हैं। और इसमें जरा से भी मेहनत नहीं लगती। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि, हरि अरे सूज। यह बात सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे, क्योंकि वह इन बातों से मुनि का अहंकार बोल रहा है ये समझ गए थे। इन्हें तो सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सावन के अंधे को हर जगह हरियाली ही नजर आती है, ऐसे ही परशुराम जी की भी नजर हो गई है। अय मय खांड ने उखमय, अजऊ न बूझ अबूझ। ये जो बालक हैं ये खांड अर्थात चीनी से बनी हुई तलवार नहीं है। इन्हें मारना इतना आसान काम नहीं है। ये बात अभी भी इनको समझ नहीं आई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके सील स्वभाव को कौन नहीं जानता। किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से, कि आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। माता पिताई उरे भय निनी के, गुर ऋणु रहा सोचो बड़ जी के। माता पिता का ऋण तो आपने पहले ही चुका दिया है, अब आपको तो अपने गुरु ऋण की चिंता होने लगी है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब तो आपके गुरु ऋण की चिंता का दोष भी आपने हमारे माथे पर लगा दिया है, यानी कि कलंक लगा दिया है। अब तो बहुत दिन के बाद उस ऋण का ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आने व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब आप जो आपके लेखाकार हैं, यानी कि जो भी आपके लेखाकार हैं, आपके लेखा जोखों का जो हिसाब रखते हैं, उन्हें बुला लो। मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर आपका सारा ऋण चुका दूंगा, अर्थात आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ऐसे कड़क शब्दों को सुनकर परशुराम जी को अपने फरसे को उठाना पड़ा। गुस्से में उन्होंने अपने फरसे को उठा लिया और मारने को तैयार हो गए। तब पूरी सभा में हाय हाय की पुकार होने लगी। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो निरप द्रोही। लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं कि फरसे को बहुत बार मैंने देख लिया है, अभी तक ब्राह्मण होने के कारण आप बचे हुए हो, आप राजाओं के द्रोही हैं, वरना अब तक मैं आपको मार देता। मिले न कभू सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घरे के बाड़े। अभी तक आपको असली योद्धा युद्ध में नहीं मिले हैं,
आप तो ब्राह्मण देवता होने के कारण आपको ऐसा लगता है कि आप ही सबसे बड़े हैं, यानी कि अपने आप को खुद ही सर्वशक्तिमान समझ रहे हैं। अनुचित कही सबू लोगु पुकारे, रघुपति सनेही लखन नेवारे। यहाँ सब लोग लक्ष्मण जी के बारे में सोचते हैं कि लक्ष्मण जी गलत बोल रहे हैं। तब श्री राम जी ने यहाँ पर लक्ष्मण जी को आंखों से इशारा करके चुप करा दिया, उन्हें इशारा किया कि चुप हो जाओ। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बरकोपु कृसानु। लक्ष्मण जी के वचनों से को सुनकर जो क्रोध की अग्नि और भड़क रही थी, यानी कि परशुराम के गुस्से को और बढ़ा रही थी, तो लक्ष्मण जी के यानी कि शब्दों को सुनकर परशुराम जी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तब सूर्यवंशी श्री राम जी ने जल के समान शांत करने वाले शब्द कहे कि आप कृपा करके शांत हो जाइए, हे मुनि आप शांत हो जाइए।